ये धोखेबाज तो बिल्कुल बेशर्म हो गए हैं। सही कहा, हाथ पैर हैं, काम नहीं करना है, बस ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। अ, चलो चलो जल्दी चलो। ये फिर से पैसे ठग रहा है। ये सही नहीं है। स्क्रिप्ट में तो ऐसा नहीं लिखा था। जीवन साथी ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? वाह। एक और बैच लाओ, 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 एक और बैच लाओ। सू साहब, जोंघाई के बेहतरीन पुरुष मैंने आपके लिए छांट दिए, पर आपको एक भी पसंद नहीं आया। क्या ऐसा इसलिए है कि मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं? आप जोंघाई की शीर्ष 3 कंपनियों में सबसे युवा सीईओ हैं, तो आपका इतना नखरीला होना तो स्वाभाविक है। वैसे मुझे पता नहीं है आप किस तरह का जीवन साथी ढूंढ रही हैं। मैं बस ऐसा इंसान ढूंढ रही हूँ जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करे और मेरे बाहरी स्थिति के कारण मेरे साथ रहने का चुनाव न करे। सू साहब, आज का समाज इतना वास्तविक है, जो बातें आप कह रही हैं मुझे लगता है वो सिर्फ कॉलेज में ही मिल सकती हैं। हाँ, तुमने मुझे याद दिलाया। जाओ मेरे लिए पुराने फटे हुए कपड़े तैयार करो। जितने पुराने उतना ही बेहतर। ठीक है। मेरा सीधा सादा कॉलेज बॉय, आखिर तुम कहाँ हो? ये कुरियर छांटने का काम इंसानों के बस का नहीं। पूरी रात काम किया और सिर्फ 100 युआन ही कमाए। आजकल के धोखेबाज लड़के सच में बहुत हैं। रुको, एक मिनट रुको। अरे, तुम क्या कर रही हो? मेरे पास घर जाने का किराया भी काफी नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा और दे सकती हो? तो तुम्हें कितना चाहिए? हमाम 100। 100 रुपये? मैंने कल रात इतनी मेहनत की, एक रात में सिर्फ 100 ही कमाए थे। लेकिन मैं तो बस घर जाना चाहती हूँ। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। अरे यार, ठीक है ठीक है। धन्यवाद। उफ, ओह, तुम फिर क्या कर रही हो? मेरे पास अब सच में एक भी पैसा नहीं बचा है। मैंने देखा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। छोटी मदद के लिए बड़े उपकार से चुकाया जाना चाहिए। मैंने अभी सुना तुम कल रात एक कुरियर कंपनी में काम कर रहे थे। तो सुनो, मैं तुम्हें सीधे एक कुरियर कंपनी दे देती हूँ। तुम जाकर सीधे महाप्रबंधक बन जाना। वाह, सच में? हम बिल्कुल सच में। दीदी, दिन दहाड़े मुझसे अब और मजाक मत करो। हमारे शहर की कुरियर कंपनियां, वो सब तो सू समूह की ही। तुम मुझे क्या दोगी? तुम सही कह रहे हो, वो सच में सू समूह की ही है। लेकिन मैं सू समूह की चेयरमैन हूँ। हाँ 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 हाँ। तुम हम चेयरमैन? हम अरे यार, छोड़ो भाई। अगर तुम चेयरमैन होती तो क्या तुम्हारे पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते? ओह, लेकिन मैं यूं ही तुमसे 100 रुपए लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, तुम देखो क्या कोई और चीज है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मदद? हाँ,
तुम मेरी क्या मदद कर सकती? चेनयांग, पिछली बार मैंने तुम्हें मंगनी के लिए बुलाया था। तुमने कहा था कि तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई है, तो उसे घर लेकर आओ और दिखाओ। माँ, वो एक बहुत बड़ी बॉस हैं। वो बहुत व्यस्त रहती हैं। कितनी भी बड़ी बॉस हो, उसे घर तो आना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि शियाओ ये भी आए। अगर तुम उसे वापस नहीं ला पाए तो तुम्हें उससे ही शादी करनी पड़ेगी। अरे अरे, हटो। अब मैं कहाँ से इसके लिए एक बीवी ढूंढ कर लाऊं? तुमने अभी अभी कहा था ना कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, हाँ, तो तुम बस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। प्रेमिका। हाँ, ज्यादा मत सोचना। बस मेरे साथ घर चलना और मेरी माँ को संभालना है। कोई बात नहीं। हालांकि तुम्हें पहले मेरे साथ जाकर कुछ कपड़े खरीदने पड़ेंगे। कपड़े खरीदने हैं? मैं ये पहनकर तो नहीं जा सकती, है ना? क्या मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगी? तुम सही कह रही हो। तो चलो। कैसी लग रही हो? तुम्हारी प्रेमिका बनकर शर्मिंदा नहीं करूंगी। हाँ, सच कहूं, इस तरह से तैयार होने के बाद तुम काफी अच्छी लग रही हो। तो क्यों ना हम दोनों इस नाटक को हकीकत में बदल दें? सार, अगर आपको यह बेहतरीन ड्रेस पसंद है तो मैं इसे पैक कर देती हूँ। और यह ड्रेस अभी खास छूट पर चल रही है। यह अभी सिर्फ 88,888 रुपये में मिल रही है। कितने? 88,888? तुम लोग लूट क्यों नहीं लेते? लो, मेरा कार्ड स्वाइप करो। ठीक है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुमने मेरे साथ घर जाने के लिए कर्जा तो नहीं ले लिया? फिर मुझे इसे चुकाने के लिए कितने पार्सल डिलीवर करने पड़ेंगे? कोई बात नहीं, अगर मैं इसे चुका नहीं पाई तो मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगी। अगर मेरी माँ तुमसे पूछे तो भूल कर भी ये मत बताना कि तुम सड़क पर भीख मांगती थी। बस इतना कहना कि तुम एक बड़ी बॉस हो और तुम साल में 20 लाख रुपए कमाती हो। 20 लाख? मुझे पता है 20 लाख वास्तव में थोड़ा ज्यादा है। मेरी माँ वो ऐसी हैं, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा प्यारी। अगर तुम कम दिखाओगे तो वे हमारे परिवार को हीन समझेंगे। हाँ, एक बात और, तुम्हें कहना होगा कि तुम घर का काम कर सकती हो, खाना बना सकती हो और सुअर पालने और काटने में माहिर हो। मैं सुअर पालूंगी, घर का काम करूंगी। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए थोड़ा त्याग हो। जब ये काम हो जाएगा तुम्हें जो भी मुआवजा चाहिए मैं सब दे सकता हूँ। कुछ भी दे सकते हो? जरूर। मुझे तुम चाहिए। क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। काम करना? तुम मुझे कितना पैसा दे सकते हो? अगर ये 5,000 रुपये से कम है तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें 1 महीने का 5 लाख दूंगी और साल के अंत में बोनस भी, साथ ही तुम्हें एक कार भी दूंगी। 5 लाख? तुम ऐसी बातें कह रही हो जैसे ये सच हो, जैसे कोई जानता ना हो कि तुम सच में अध्यक्ष हो। तुम्हारी ये एक्टिंग, अगर तुम लघु नाटक में अभिनय नहीं करती हो तो ये अफसोस की बात है। ठीक है, ये मैंने किसी से बनवाया है, हम दोनों के लिए एक एक, ताकि हमारा भेद न खुले। क्या इतना जरूरी है क्या? क्यों जरूरी नहीं है?
अगर जोई सच में मेरे घर गई और उसे मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिला तो वो हार नहीं मान। जो ये कौन है? मेरी पहली मोहब्बत, लेकिन अब सब खत्म हो गया। आइए आइए आइए, पीजिए। ठीक है। अरे सभी लोग खूब खाओ पियो। आप कहिए, ये जाओ आंटी बहुत भाग्यशाली है। सुना है इनके दोनों बेटों ने शहर के बड़े मालिकों से रिश्ता जोड़ा है। क्या? ओह, जाओ आंटी, अब तो आप अमीर हो जाएंगी। ये तो जरूर होगा। जैसा पति वैसी पत्नी, जैसा पति वैसी पत्नी। भविष्य में उनका सारा कारोबार जाओ आंटी के घर का ही हो जाएगा। अरे वाह, अगर मेरा परिवार अच्छा करेगा तो मैं यहाँ मौजूद पड़ोसियों को नहीं भूलूंगी। सही कहा ना? खाओ खाओ। लियू परिवार का दूसरा बेटा गिफ्ट में 1000 रुपए। माँ, मैं आ गया। लियू परिवार का दूसरा बेटा उपहार राशि 1000 रुपए। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। बेटे, अरे वाह, तुम आखिरकार वापस आ गए। माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अरे तुम इतने दुबले कैसे हो गए? क्या तुम ठीक से खा नहीं रहे थे? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। ये मेरी प्रेमिका है सुबान। ये मेरी माँ है। आंटी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे मैंने सुना है कि तुम और हमारा यंग यंग पहले ही साथ रह रहे हो। क्या ये सच है? साथ रहना? माँ, इतने सारे रिश्तेदार यहाँ हैं, छोटी लड़की को भी कुछ मान चाहिए होता है। हाँ हाँ छोटी सू, मैंने अपने बेटे से सुना है कि तुम शहर में एक बड़ी व्यवसायी हो। ये रस मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अरे वाह। जी हाँ, ये सब मेरा ही तो मेरा कर्तव्य है। ओह, इसकी बनावट तो देखो। कौन जाने, शायद ये हमारे लावलियू परिवार को मोटे ताजे पोते दे दे। अरे वाह। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये झाओ आंटी सच में भाग्यशाली है। बहू न सिर्फ देखने में सुंदर है बल्कि घर चलाने में भी माहिर है। हाँ, मैं बहुत ईर्ष्या करता हूँ। अगर मुझे इतनी बेहतरीन बहू मिल जाए तो ओह, कितना अच्छा हो। आओ आओ, तुम दोनों जल्दी बैठो। तुम्हारा भाई थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। शायद वह अभी रास्ते में है। आओ आओ। पचास हजार। लियू परिवार की दूसरी बहू जोई, उपहार राशि 50,000। आंटी, बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए। मैंने आपके लिए कुछ उपहार तैयार किए हैं। ये बस एक छोटा सा तोहफा है। तुम्हारे आने से ही काफी था। ये तोहफे क्यों लाई हो? अरे ये कोई बहुत बड़े तोहफे नहीं है। मुझे पता है कि आप अक्सर जियांगशेंग में खरीदारी करने जाती हैं, तो वो BMW कार जो बाहर खड़ी है वो मैंने खास आपके लिए खरीदी है। कार होने से थोड़ी सुविधा हो जाएगी। अरे वाह वाह, ये BMW, इसकी कीमत कितनी होगी? मुझे लगता है कि ये 1 लाख होगी। तुम दोनों अनुभवहीन हो। उसने अभी अभी भेंट में 5 लाख दिए थे। इस कार की कीमत कम से कम 20 लाख होगी। दूर हो जा, 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 दूर हो जा। क्या कह रहे हो? इस कार पर कितना खर्च हुआ होगा? आंटी बस आप हमेशा खुश रहें, पैसों की कोई चिंता नहीं है। और वैसे भी भविष्य में हम एक परिवार ही तो बनने वाले हैं, है ना? चेनयांग, ये कौन है? ये मेरी प्रेमिका है। प्रेमिका? मैंने तो कभी नहीं सुना कि तुम्हारी कोई प्रेमिका भी है। कहीं ये तुम्हारे द्वारा लाई गई कोई झूठी दोस्त तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या हम दोनों प्यार करने वाले जोड़े नहीं लगते? दूसरों को बेवकूफ बनाना अभी भी ठीक है। चेनयांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे शादी न करने के लिए किसी और को झूठी प्रेमिका बनाकर लाओगे। अगर तुम दोनों सच में प्रेमी जोड़े हो, तुम में हिम्मत है सबके सामने किस करने की?
हम पहले ही बहुत किस कर चुके हैं, अब क्यों किस करना है? किस करो, 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 किस करो। चुंबन 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 हुआ। तुम अभी भी कैसे किस कर रहे हो? फायदे में रहने के बाद भी शिकायत मत करो। तुम दोनों चेनयांग, मुझे लगा नहीं था कि आजकल तुम्हारा स्वाद इतना खराब हो जाएगा। एक प्रबंधक को छोड़कर तुम मुझे नहीं चुनते और एक दिखावटी लड़की को चुनते हो। श्याओ ये यांगे यांग की प्रेमिका दिखावटी नहीं है। हाँ, वह तो शहर में है, एक बड़ी बॉस है। बड़ी बॉस? आंटी, दरअसल ये तो आप ही थी जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपकी भविष्य की बहू बनूंगी। श्याओ ये इसमें तुम आंटी को दोष बिल्कुल नहीं दे सकती। ये है यांगे यांग ने खुद चुना है। मैं यांगे यांग की आजादी में हस्तक्षेप कैसे कर सकती हूँ? सही कहा ना? चेनयांग, क्या ये सच है कि तुम्हारी प्रेमिका जोंगहाई की बड़ी बॉस है? बिल्कुल। सच में? मुझे नहीं पता। इस महिला की कंपनी का नाम क्या है? मैंने जोंगहाई में कई तरह के व्यापार विनिमय सम्मेलनों में भाग लिया, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं अक्सर ऐसे इन बैठकों में भाग नहीं लेती। सच में? क्या कंपनी बहुत छोटी है कि तुम्हें आमंत्रित ही नहीं किया जाता? उद्यम विनिमय सम्मेलन मैंने ही आयोजित किया था और ये कह रहे हैं कि मुझे आमंत्रित ही नहीं किया गया। आप कह रहे हैं तो होगा ही। चेनयांग, सुना तुमने? उस जैसी छोटी कंपनी सच में समझ नहीं आता तुम इसके साथ रहकर क्या हासिल करना चाहते हो। सुवन मेरी महिला है, चाहे उसकी कंपनी बड़ी हो या छोटी, मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ। चेनयांग, क्या तुम भूल गए? पहले तुमने कहा था कि तुम ग्रेजुएशन के बाद मुझसे शादी करोगे। मैं अब सु समूह की सहायक कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ और मेरी सालाना सैलरी लाखों में है। तुम जो कुछ भी चाहोगे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। सुसमूह, मुझे क्यों लग रहा है कि ये बहुत जाना पहचाना नाम है। वह तो जोंगहाई प्रथम समूह है। वो अक्सर टीवी पर आता रहता है। कहा जाता है कि मालिक सिर्फ 20 साल का है। वो वाकई में जवान और प्रतिभाशाली है। अरे ये मेरे बच्चे, तुम क्या कह रही हो? तुम अब सुसमूह की सहायक कंपनी में आ गई हो? हाँ आंटी, बिल्कुल। क्या मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ? मेरे बच्चे, ये आंटी पूछना चाहती हैं कि तुम्हारी कंपनी का आकार कितना बड़ा है? माँ, आप ये क्यों पूछ रही हैं? क्या मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर सकती? मैं बस तुम्हारे लिए पूछ रही हूँ। आंटी, ये मुझे भी ठीक से पता नहीं है। आमतौर पर मेरे अधीनस्थ कर्मचारी देखभाल करते हो। पता नहीं है या बताने में शर्म आ रही है? मुझे लगता है तुम एक धोखेबाज हो। जो हुई, तुम बकवास मत करो। मैं ये सब आपके लिए ही तो कर रही हूँ। आंटी, वैसे भी क्या आपको पता नहीं है कि बचपन से ही मेरे माता पिता नहीं है। अगर मेरी और चेनयांग की शादी हो गई तो आप मेरी सगी माँ बन जाएंगी। मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। मैं आपको शहर ले जाऊंगी। आप रोजाना बाजार घूमना और ताश खेलना, आपका सारा खर्च मैं उठाऊंगी। रोज कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, बस बताओ। शॉपिंग और ताश खेलना, यह कितनी अच्छी किस्मत है। आंटी, और मैंने झोंगाई में 2 अपार्टमेंट भी खरीदे हैं, दोनों एक ही सोसाइटी में। अगर मेरी और चेनयांग की शादी हो जाती है तो हम दोनों को आपकी देखभाल करने में आसानी होगी। ओह हो, ये शहर के घर महंगे तो होंगे? ये पूछने की क्या जरूरत है? कम से कम लाखों के होंगे। मुझे नहीं पता कि इस बड़े मालिक ने शहर में कितने अपार्टमेंट खरीदे हैं। मेरे पास घर नहीं है, लेकिन मुझे रहने की जगह की कोई कमी नहीं है। जिसने एक भी अपार्टमेंट नहीं खरीदा, कहीं किराए के घर में तो नहीं रह रहे हैं? बाद में अगर आंटी आपके साथ जोंगहाई गई तो क्या उन्हें आपके साथ किराए के कमरे में भीड़ करनी पड़ेगी? मुझे घर खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी के पास हजारों संपत्तियां हैं। अगर आंटी को रहना हो तो वो कहीं भी रह सकती हैं।
हाँ हाँ हाँ, हजारों संपत्तियां जोंगहाई में। ये केवल सू समूह जैसे बड़े दिग्गज ही हैं, हजारों फ्लैट्स रख सकते हैं। और तुम, कि तुम आखिर हो क्या? बस करो। मैंने और सुवान ने शादी कर ली। भले ही हम एक किराए के घर में रह रहे हों, मैं फिर भी उतना ही खुश हूं। क्या शादी कर ली? आंटी, ये शादी का सर्टिफिकेट फर्जी है। देखिए, इस पर से पेंट भी उखड़ गया है। अरे क्या? झूठा झूठा फर्जी है। अरे ये शादी का सर्टिफिकेट फर्जी कैसे हो सकता है? इतनी ज्यादा हलचल आखिर क्यों हो रही है? आज तुम सबको मेरे लिए जगह खाली करनी होगी। मेरी कंपनी ने इस जमीन पर नजर डाल रखी है। ये हमारे लियू परिवार का पुश्तैनी घर है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मेरे साथ कम से कम बकवास करो। ये वो जगह है जिसे कुनयांग समूह विशेष रूप से चाहता है। इसे आज तोड़ा ही जाएगा। लोगों के घर जबरन तोड़ रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जब मेरा मन करेगा मैं तोड़ दूंगा। अरे ओ बदतमीज औरत, क्या बकवास कर रही हो? हमारी कंपनी के बॉस ने सू समूह के चेयरमैन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर वे लोग एक रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। अगर तुम लोगों ने इसमें रुकावट डाली तो मैं तुम लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे श्याओई, जी, तुम सू समूह में नहीं हो क्या? जाओ और उनके लिए मेरी तरफ से कुछ अच्छी बातें कहो। हाँ, मैं सुसमूह की सहायक कंपनी की महाप्रबंधक हूँ। आज मेरी होने वाली सास का जन्मदिन है, मुझे थोड़ी तो इज्जत दे दीजिए। क्या हम इसके बारे में किसी और दिन बात कर सकते हैं? दफा हो जाओ। एक सहायक कंपनी की महाप्रबंधक, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम क्या चीज हो? कोई नहीं जा रहा है ना? ठीक है भाइयों, इस जगह को तोड़ डालो। रुक जाओ। तुम में से किसी ने हिलने की हिम्मत भी की तो कोशिश करके देख लो तुम लोग। तुम कौन होती हो जो मुझे हुक्म दे रही हो? मैं सू समूह की मैं चेयरमैन हूँ। तुम्हारे बॉस दू कुनयांग को भी मुझे देखकर 3 कदम पीछे हटना पड़ता है। चेयरमैन? भाई साहब, इस पर विश्वास मत करो, ये तो बस झूठी है। चेनयांग, जल्दी से यहाँ से भगाओ। वो कुनयांग समूह के लोगों को भी मूर्ख बनाने की हिम्मत कर रही है। जब वे हमें दोषी ठहराएंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ यांग, तुम अब उसे जाने दो। ये घर तुम्हारे पिता ने छोड़ा था। मैं नहीं चाहती कि इसे कोई नुकसान हो। बिल्कुल। अब क्या दिखावा कर रही है? हाँ, ये तो विपत्ति का कारण है। बाद में हम भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने बढ़ा चढ़ाकर कोई बात नहीं बोली। क्या मैं अध्यक्ष हूँ या नहीं, उन्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कैसी बेवकूफ है। अगर वो किसी और को धोखा देती तो ठीक था, पर वो कुनयांग समूह को भी धोखा देने की हिम्मत कर रही है। ओह, तू मेरे साथ चालाकी कर रही है? तुम्हारे साथ चालाकी करना? मुझे लगता है तुम भी बेवकूफ हो। वो जो कुछ भी कहती है तुम उस पर विश्वास कर लेते हो। ठीक है, तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? साथियों, इसे सबक सिखाओ। क्या तुम मानते हो कि एक फोन कॉल से तुम सब थोड़ी देर में मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे? तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हें शायद अपनी जान प्यारी नहीं, पर हम सबको अपनी जान प्यारी है। हाँ, अभी निकल जाओ। निकल निकल निकल, जल्दी निकलो निकलो। दो कुनयांग, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम मेरी सास के घर को भी तोड़ने की हिम्मत करो? आप क्या कह रही हैं? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है। तुम्हारे आदमी ठीक सामने हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि अब तुम्हें क्या कहना है। जू जिया हाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी घुटने टेको और सू साहब से माफी मांगो। तो साहब, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? क्या मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय है?
जल्दी सू साहब से माफी मांगने के लिए घुटनों पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। फोन सू साहब को दो। जी। सू साहब, माफ करना, मेरे अधीनस्थों को नियमों की समझ नहीं है और हमें सच में नहीं पता था कि ये आपकी सास का घर है। तुम कुनयांग समूह अवैध रूप से घरों को तोड़ रहे हो। मैं वापस आकर तुमसे हिसाब लूंगी। तो चेयरमैन, ये सच में बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। जी, चलो चलो यहाँ से। आंटी, आप सब ठीक है? छोटी सू, तुम कितनी शक्तिशाली हो। अभी एक फोन करने पर वे सबके सब चले गए। ओह हाँ, मैंने अभी अभी आपको कहते सुना कि आप सू समूह की अध्यक्ष हैं। सुवान, तुम्हारे लिए ये सब नाटक करना क्या मजेदार है? जो ये आखिर आपके इस कथन का क्या अर्थ? अभी अभी सो वान ने हमारी इतनी बड़ी समस्या हल की। वो तो बस तुम्हें बेवकूफ बना रही है। उसकी और उस आदमी की पहले ही मिलीभगत हो चुकी थी। मिली भगत? हाँ चाची, इससे पहले कोई जबरदस्ती जमीन क्यों नहीं ले रहा था, और जैसे ही वो आई अचानक जबरदस्ती जमीन लेनी पड़ी। हाँ, अगर हम उसकी बात सुने तो इसमें कुछ तो सच्चाई लगती है। हाँ, ये स्पष्ट रूप से एक नाटक है जो उसने पहले लोगों को ढूंढकर रचाया है। जब वो नकली विवाह प्रमाण पत्र भी बनवा सकती है, तो ऐसा और क्या है जो वो नहीं कर सकती? विवाह प्रमाण पत्र भले ही नकली हो, लेकिन मैं और चेनयांग कल शादी के लिए पंजीकरण करवा लेंगे। सच में मेरी उम्र हो गई है। मैं जल्दी चौंकने वाली चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंटी, मैं अपनी ईमानदारी की गारंटी देती हूँ, जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं वो सारी की सारी सच है। ठीक है। मैंने तो तुम्हें बस अपनी प्रेमिका बनने को कहा था। शादी के दस्तावेज लेने की बात कहाँ से आ गई? अगर मेरी माँ ने इस बात को सच में बहुत गंभीरता से ले लिया तो मैं देखता हूँ तुम क्या करती। मैं कहती हूँ, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपने किरदार में बहुत ही ज्यादा डूब गई हो। तुम्हें लघु नाटक में काम करना चाहिए। तुम जरूर मुख्य अभिनेत्री बनोगी। तो मैं तुम्हें इस बाहरी व्यक्ति को परेशान नहीं करूंगी। मैं बाहरी व्यक्ति? मेरे और चेनयांग के बीच 10 साल का रिश्ता है। तुम लोग कितने समय से एक दूसरे को जानते हो और मुझे बाहरी व्यक्ति कह रही हो? कल से हम कानूनी पति पत्नी बन जाएंगे। हमारे बीच तुम बस एक बाहरी व्यक्ति हो। तुम ठीक है, अगर तुम चेनयांग से शादी करने वाली हो तो ये आंटी तुम्हारी होने वाली सास है। तुम आंटी की जन्मदिन की पार्टी में आई हो, लेकिन तुमने ढंग का तोहफा तक तैयार क्यों नहीं किया? मुझे भी अभी अभी पता चला है। अभी अभी पता चला है? ऐसी बातें बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए ही अच्छी हैं। खुद को बड़ी बॉस बताती हो। मुझे लगता है कि तुम अपना जिस्म किराए पर देकर पैसे कमाने वाली महिला हो, वरना तुम्हारे पास एक ढंग का तोहफा भी नहीं होता। खुद को किराए पर देती है, ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। अरे हाँ, एक छोटी लड़की खुद को किराए पर देती है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं हो सकती। ढंग का तोहफा? जब तक चाची को पसंद है वो जो चाहे मांग सकती है, मैं सब दे सकती हूँ। हाँ, तुम यहाँ बैठकर इस तरह से शेखी मत मारो। तुम देखो तो सही, मैंने चाची के लिए 50 लाख की कार तैयार की है। और तुम्हारे पास क्या है? चाची, आपकी रोजमर्रा की क्या रुचियां हैं? मैं हूं ना, मैं गांव की रहने वाली। मेरी क्या रुचियां होंगी? ओह, आमतौर पर मुझे बस सुअरों को खिलाना पसंद है। मेरा एक सुअर फार्म है और ये काफी बड़ा है। ये यांग, क्या उसने पशुपालन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी से नहीं की? जब वह वापस आएगा तो वह सीधे सुअरों को खाना खिला सकता है। माँ, तुम क्या बातें कर रही हो? क्या? ओह, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। आंटी, जब वो एक बड़ी बॉस है तो क्यों नहीं उससे तुम्हें एक अच्छी कार खरीदने के लिए कहा जाए? जोई, तुम अब हद पार कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि एक कार की कीमत कितनी होती है?
क्या वो बड़ी बॉस नहीं है? मैं आंटी को 5 लाख की कार दे सकता हूँ। तो क्या वो जो इतनी बड़ी बॉस है मुझ जैसे कर्मचारी से भी कम है? कोई समस्या नहीं है। मेरे लिए 5 लग्जरी कारें तैयार करो। बेटा, तुम माँ को सच बताओ, क्या वह खुद को किराए पर देकर पैसे कमा रही है? अरे माँ, तुम खामखा इस मामले में बीच में मत पड़ो। उस जोई की बकवास मत सुनो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई और ठग ले। हाँ श्याओ, ये वो सच में तुम्हारी भलाई चाहती है। यह श्याओसू भले ही दिखने में सुंदर हो, लेकिन हम ऐसी बहू को किसी भी हाल में घर नहीं ला सकते। माँ, मैंने सुना है कि शहर की ये खूबसूरत लड़कियां जानबूझकर खुद को उन बड़े मालिकों को किराए पर देती हैं। क्या कहते हैं उसे? वह क्या तीन है? वो उपपत्नी या घर में रखी हुई कहलाती है। ओह हाँ 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 हाँ, वही उपपत्नी। ऐसी औरत को हम अपने घर में नहीं ला सकते। ये न तो कमा सकती है और न ही ये अपने आप को संभाल सकती है। और अगर इसने हमारे घर के सारे सुअरों को धोखा दिया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। माँ, मैं वो तीसरी महिला नहीं हूँ जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, और ना ही उसने खुद को किराए पर दिया है। वो ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी रही थी। क्या? ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तुम्हारी माँ बस तुम्हारे लिए चिंतित थी। ओह, बात पूरी हो गई? हाँ, तो फिर तुम आंटी के लिए कौन सी गाड़ी तैयार कर रही हो? बेंची या BMW? पता नहीं, मैंने अपने कर्मचारियों से इसे तैयार करने के लिए कहा है। तुम तो सच में नाटक खेलने की आदी हो गई हो। कर्मचारी? तुम्हारे इस काम में क्या कर्मचारी भी होते हैं? मुझे लगता है कि तुम वहाँ खुद से ही बात कर रही होगी। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। ओह, छोटे भाई, सुना है तुमने एक बॉस को अपनी प्रेमिका बनाया है। ये सच है या झूठ? इससे आपको क्या लेना देना है? बदतमीजी, तुम अपने भाई से कैसे बात कर रहे हैं? क्या तुम्हारी नजरों में अब तुम्हारा ये भाई नहीं रहा? सुवन, जांगछिंग, पुरानी सहपाठी, बहुत समय बाद मिले हैं। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। अपने गंदे हाथ दूर रखो। क्या हम इतने परिचित हैं? आपका क्या तात्पर्य है? कोई मतलब नहीं। मैंने अपने सभी सहपाठियों से सुना है कि तुम पहले जो बिजनेस करती थी उसमें सब कुछ खो बैठ। ये महीने भर पहले वाली क्लास रीयूनियन तुम आने की हिम्मत भी नहीं कर पाई थी। मैं उस समय कुछ काम में व्यस्त थी। किस काम में व्यस्त थी? शायद मेरे देवर को बेवकूफ बनाने में, और खुद को बड़ा बॉस बता रही थी। जांगछिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वह बड़ा बॉस नहीं है? वो बिल्कुल भी बड़ी बॉस नहीं है माँ। उसने पहले व्यापार में इतना घाटा खाया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। सुना है उस पर अभी भी लाखों का कर्ज है। क्या? लाखों का कर्ज? ओह माय गॉड। यांग, देखो, तुम और वह ये सब अब छोड़ दो। लाखों की बात है, अगर हम अपने सारे सुअर बेच दें तो भी वह इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। यह शादी है, गरीबी मिटाने वाला काम नहीं। माँ, ये सब क्या चल रहा है? उनकी बकवास मत सुनो। शाओसू, ये आंटी सीधी बात करती है। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, और यांग ये तो थोड़ा मूर्ख भी है। इससे बेहतर है तुम दोनों। आंटी, आप चिंता ना करें। मैंने पहले पैसे उधार लिए थे, लेकिन बाद में मैंने सब चुका दिया था। हम क्या तुम कहोगी और सब चुका दिया जाएगा? सही कहा। तुम्हारे जैसी औरत, क्या तुम्हारे मुंह से कोई सच्ची बात निकल सकती है? अरे, क्या आप जो साहब नहीं हैं? आप कौन हैं? अरे, क्या आप समूह के मालिक ही हैं? जो साहब नहीं हैं? अरे वाह,
मैंने आपको पहले टीवी पर देखा है। 1 साल पहले हमने सहयोग भी किया था। तो आप आज यहाँ क्यों आए हैं? क्या कोई काम है? मैं चेनायांग के साथ अपनी सगाई पूरी करने आया हूँ। सगाई? माँ, ये क्या हो रहा है? ओह, शाओ ये और यांग यांग वे बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। मैंने और तुम्हारे पिता ने उन दोनों के लिए बचपन में ही शादी तय कर दी थी और हमने कहा था कि बड़े होने पर वे शादी कर सकते हैं। लेकिन देखो, यांग यांग, क्या उसकी अब कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने सोचा नहीं था कि मेरा ये छोटा देवर दरअसल जोई के साथ बचपन के दोस्त हैं। नहीं, मुझे उन्हें करीब लाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। तब क्या मेरी कंपनी सूज समूह से संबंध नहीं बना पाएगी? अरे हाँ, माँ, इस पर मुझे आपको 2 बातें जरूर कहनी चाहिए। माता पिता की आज्ञा और बिचौलिए की बात का उल्लंघन करने का कोई मतलब नहीं है ना? और वैसे भी जो साहब तो जनरल मैनेजर हैं। क्या ये उस औरत से 100 गुना बेहतर नहीं है जिसने बाहर ना जाने कितने पैसे उधार ले रखे हैं? हाँ माँ, मेरे हिसाब से जो ही को शाओ चेन के साथ ही रहने देना चाहिए। आप लोग भी यही कह रहे हैं, है ना? हाँ, मुझे भी लगता है कि जो ई और चेनायांग की जोड़ी अच्छी है। वे एक आदर्श और सुंदर जोड़ी हैं। तुम सब बकवास मत करो। मैं किसके साथ रहूंगा? ये मेरी आजादी है। अरे चेनयांग, तुम्हारी भाभी होने के नाते मुझे तुम्हें कुछ बातें समझानी होंगी। ये शादी इसे सोच समझकर चुनना चाहिए। देखो, जब मैंने तुम्हारे भाई से शादी की थी तो हमारी जिंदगी बहुत शानदार हो गई। और अगर तुम कोई बोझले आए तो तुम जितना भी कमाओगे वह उसके पीछे भागने के लिए काफी नहीं होगा। क्या तुमने कॉलेज में पढ़ पढ़कर अपना दिमाग खराब कर लिया है? इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर तुम इस कंगाल को क्यों चुन रहे हो? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खुद चुना है। ये अच्छी है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। भले ही ये बोझ हो, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। चेनायांग, मुझे सच में नहीं पता कि उसमें क्या खास है कि तुम उस पर इतने फिदा हो। सुवान, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम हमारे चेनयांग के बिल्कुल लायक नहीं हो। समझदारी दिखाओ और खुद ही दफा हो जाओ। हाँ, ये मत सोचना कि अगर तुम्हें मेरा भाई मिल गया तो तुम्हें हमारी मदद भी मिल जाएगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बिल्कुल असंभव है। जब भाई और भाभी तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं तो तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आप लोगों की मदद की, आप लोगों की वर्तमान स्थिति देखते हुए आपके पास मेरी मदद करने की कोई हैसियत नहीं है। सुवान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम तुम्हें ज्यादा छूट दे रहे हैं? क्या तुम्हें पता है कि मैं और मेरी पत्नी मिलकर साल में कितना कमाते हैं? कम से कम 50 लाख। क्या 5 मिलियन बहुत बड़ी रकम है? ये तो मेरी कंपनी की सिर्फ 3 दिन की कमाई है। चेनायांग, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुमने ऐसी झूठी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना ली। 3 दिन की कमाई? हाँ 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 हाँ। सुवान, इतने सालों में दिखी नहीं, लेकिन तुम्हारी बातें तो सच में बहुत बड़ी हो गई हैं। क्या तुम जानती हो कि 5 मिलियन का क्या मतलब होता है? क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे देखे हैं? अरे यार, ठीक है, बस हो गया। तुम इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बोल रही हो? मैं बाद में सब कैसे संभालूंगा। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो जोंघाई वापस जाकर मैं तुम्हें एक स्पोर्ट्स कार उपहार में दूं तो कैसा रहेगा? इससे तो यही लगता है कि हमने तुम्हारी हैसियत को कम आंका है। अगर ऐसा है तो क्या तुम अपना बैंक कार्ड निकालने की हिम्मत करोगी ताकि हम सब देख सके कि तुम्हारे पास कितना पैसा है? ठीक है, मैं दोपहर में बैंक गया था। कार में अभी भी पोस्ट मशीन है। क्यों नहीं करूंगी? आओ, मुझे भी देखने दो। सुवान, मैंने कहा बस बहुत हो गया। तुम रुकती क्यों नहीं हो? ढोंग करना बंद करो। तो मुझे बताओ, तुम्हारे कार्ड में कितने पैसे हैं? मेरे पास बहुत कार्ड हैं। सटीक रूप से कितने हैं मुझे भी ठीक से याद नहीं है। ये कौन सा बैंक कार्ड है? मैंने इससे पहले कभी क्यों नहीं देखा? हो, ये क्या बेकार चीज है? तुमने ये कार्ड कहाँ से खरीदा है? ये कार्ड काला क्यों है? मुझे याद है कि बैंक कार्डों में ये वाला रंग नहीं होता है। किसे पता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पुराने लियो के घर का ये बेटा जिस औरत को वापस लाया है उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। पहले तो उसने कहा कि वो खुद कारोबार करती है, फिर कहा कि वो एक शानदार कार भेजेगी। वो शानदार कार अभी तक क्यों नहीं आई? बेशक तुमने इसे नहीं देखा होगा। ये मल्टीनेशनल बाय हुआ बैंक का सीमित संस्करण वाला बैंक कार्ड है। पूरी दुनिया में ऐसे केवल 10 ही हैं।
सुवर्ण, तुम सच में मुझे हंसा रही हो, और वो भी लिमिटेड बैंक कार्ड। मैं एक साल में लाखों रुपए बैंक में जमा करती हूँ, लेकिन मैंने तो कोई लिमिटेड बैंक कार्ड नहीं देखा। क्या तुम मुझसे ज्यादा जमा करती हो? अब ज्यादा शेखी मत मारो। वायुआ बैंक, अगर तुम्हारा 1 अरब से ज्यादा जमा नहीं है तो तुम्हें बैंक में प्रवेश भी नहीं मिलता है। तथाकथित लिमिटेड बैंक कार्ड, बात ही छोड़ दो। ये सच है क्या? तुम लोग इसे स्वाइप क्यों नहीं कर लेते और देख क्यों नहीं लेते? तुम बिना सबूत के मानती ही नहीं। मैं इन सभी लोगों के सामने तुम्हारे झूठ को बेनकाब करूंगी। आखिर ये क्या हो गया है? मुझे भी नहीं पता। अभी तो सब ठीक था, अचानक ये कैसे खराब हो गया? अभी अभी मैंने शायद देखा उसके बैंक कार्ड में 1 अरब 100 करोड़ रुपए थे। क्या? 1 अरब रुपये? तुम क्या मजाक कर रहे हो? जो साहब, क्या आपने अभी देखा था? मुझे लगा मैंने भी देखा। अगर उसके पास 1 अरब रुपये हैं, तो मेरे पास 10 अरब 1,000 करोड़ रुपए होंगे। अरे छोटी सू, ओह माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है? ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। ओह यंग यंग, सच में तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है, तुम्हें मिली तुम्हारी इतनी अच्छी पत्नी। क्या तुम सबने सुना? उसने कहा कि ये 1 अरब बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस बार तो लाओ लियो, परिवार को खजाना मिल गया है। बहू न सिर्फ सुंदर है बल्कि इतनी अमीर भी है। असंभव। जोंग खाई में बाई हुआ बैंक का कार्ड सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, और वो है हमारी कंपनी सू समूह की मालिक। तुम्हारे पास ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, वो बहुत गरीब है, उसके पास बाई हुआ बैंक का कार्ड कैसे हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि मैं ही सू समूह की मालिक हूँ? तुम सू समूह की मालिक हो? सु समूह उन दोनों का उपनाम सु है। क्या इसका मतलब है कि तुम सच में सु समूह की मालिक हो? क्या तुम सच में सू समूह के अध्यक्ष हो? हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। ये सू समूह की मालकिन, इसने तो लाओ लियो परिवार की कई पीढ़ियों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम कर दिया। कई पीढ़ियां ही क्यों, दर्जनों पीढ़ियों के लिए काफी है। तुम तो बिल्कुल ही बैकग्राउंडहीन इंसान हो। तुम किस सहारे सू समूह की कुर्सी पर बैठी हो? सु साहब, मैं ही तेंगलोंग कंपनी का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम लियू चेन मिंग है। भविष्य में मुझे सहयोग जरूर देना। अरे, मैंने तुम्हारी कंपनी के बारे में सुना है। पिछले 2 सालों में तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आगे भी हमें सु साहब की मदद की जरूरत होगी। नहीं, मैं समझ गया। क्या? वो बिल्कुल भी सू समूह की बॉस नहीं हो सकती। अगर वो होती तो मैंने उसे कंपनी में कभी क्यों नहीं देखा? क्योंकि तुम फिलहाल सिर्फ एक ब्रांच कंपनी के जनरल मैनेजर हो। मुझसे मिलने की तुम्हारी औकात अभी नहीं है। असंभव है। मैं अपने बॉस से मिल चुका हूँ, वो बिल्कुल तुम नहीं हो। क्या वह अध्यक्ष नहीं है? तुमने सु समूह के अध्यक्ष होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी इतनी हिम्मत। छी, तो इतनी देर से ये एक नकली माल निकली। हाँ, जोई ने कहा कि उन्होंने अध्यक्ष को देखा है और ये वो नहीं है तो जरूर नकली होगी। श्याओसू, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? आंटी, मैं नहीं। माँ, वो निश्चित रूप से आपको धोखा दे रही है। वो किस लायक है, क्या मैं ये बात नहीं जानती हूँ? और अध्यक्ष बन गई। अगर वो किसी बॉस के लिए गाड़ी भी चलाए तो भी वो उसके लायक नहीं है। अरे, ये सही नहीं है पत्नी। तो उस बैंक कार्ड का क्या स्पष्टीकरण है? क्या स्पष्टीकरण? ये बैंक कार्ड असल में उसका नहीं है, लेकिन ये उसके हाथ में है। इसका मतलब क्या है? केवल एक ही जवाब है। क्या जवाब है? वो एक चोर है। ये कार्ड उसने चुराया है। यांग यांग, हमारे घर के लोग तो ईमानदार हैं। हमारा किसी चोर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप मुझे चोर कह रहे हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? सबूत? मैं अभी कानून प्रवर्तन दल को बुलाती हूँ कि वो तुम्हें गिरफ्तार करे। वे खुद ही सबूत ढूंढ लेंगे। बस बहुत हुआ। मैं सच बता देता हूँ, मैंने उसे किराए पर लिया था। वो मेरी प्रेमिका नहीं। किराए पर लिया था? मुझे माफ करना, तुमने इतनी बड़ी तकलीफ झेली। तुम जल्दी जाओ यहाँ से। वो क्यों जाएगी? इसने हमारे बॉस का बैंक कार्ड चुराया है और बस चली जाएगी। जल्दी जाओ। जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
लोगों का तो बस बहुत हो गया। मैंने कहा ना कि मैंने उसे किराए पर लिया है। तुम लोग और क्या चाहते हो? चेनयांग, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। वो एक धोखेबाज है। जब प्रवर्तन दल इसकी ठीक से जांच करेगा तब शायद तुम भी अपराधी माने जाओगे। हाँ चेनायांग, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कैसी इंसान है। सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। यांग यांग, हम सब बहुत शरीफ और ईमानदार लोग हैं, और अगर हम सच में पकड़े गए तो ये माँ अपना बुढ़ापा किस मुंह से जिएगी? आगे से तुम ये मत कहना कि तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम्हारा बड़ा भाई जो एक बड़ा मालिक है इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे वो चोर हो या ना हो, मैंने ही उस मदद के लिए बुलाया। मुझे इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सर्फ एक कार्ड हाई तो हाई जब कानून प्रशासन डालेगा कह देना कि वो मैंने चुराया है। ये लड़का क्या ये पागल है? हाँ जरूर। देखो तो, और ये हमारे गांव का कॉलेज स्टूडेंट है, जैसे इसने कभी औरत देखी है नहीं हो। बिल्कुल, कितनी शर्म की बात है। चेनयांग, क्या तुम पागल हो? क्या तुम जानते हो कि ये कार्ड क्या दर्शाता है? अगर प्रशासन दल ने जांच शुरू की तो इस कार्ड के लिए कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। कितने? कितना? अरे बाप रे। यांग यांग, अगर हमारी औरत चली जाए तो हम दूसरी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर तुम अंदर चले गए तो ये 10 साल वापस जब तुम आओगे तो क्या बन चुके होगे? माँ, उसे मैंने ही मदद के लिए बुलाया था। मैं उसे कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? छोटी सू, हमारा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से ईमानदार रहा है। हम जेल बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। आंटी, आपकी चिंता अनावश्यक है। वे लोग मंद बुद्धि हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि आज मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं है। सुवान, तुम बस बड़ी बड़ी बातें करते रहो। जब प्रवर्तन दल यहाँ आएगा तब मैं देखूंगा कि तुम कैसे निपटती हो। मैंने कहा था मैं सू समूह की अध्यक्ष हूँ, ये जान लो। ये कार्ड मेरा है। जल्दी जाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम्हें भी मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है? अगर तुम सच में अध्यक्ष हो तो तुम सड़क पर भीख क्यों मांग रही थी? अगर तुम सच में चेयरमैन हो तो सड़क किनारे भीख क्यों मांग रहे? अच्छा, तो तुम एक भिखारी हो। क्या भिखारी? चेनायांग, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मुझे तुम्हें 2 बातें जरूर कहनी चाहिए। भले ही तुम एक गर्लफ्रेंड किराए पर ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई ढंग की लड़की ढूंढनी चाहिए थी। तभी मुझे समझ आया, जैसे ही मैं इस कमरे में आई तो मुझे गरीबी की गंध क्यों आई। मैंने उसे मदद के लिए बुलाया है। चाहे कुछ भी हो, मैं अंत तक जिम्मेदारी निभाऊंगा। क्या हुआ? जिस रास्ते पर हमने नेविगेट किया वह थोड़ा संकरा है। ये गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती। तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो। मैंने कहा कि ये कितनी बुरी तरह चोरी करती है। ये तो एक बदबूदार भिखारी निकली। ये दुखी लोग जरूर बुरे होते हैं। शायद उसके भिखारी होने का भी कोई कारण होगा। वो सही कह रहा है, क्योंकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी एक ऐसे आदमी के साथ बिताना चाहती हूँ जो मेरी हर चीज के बजाय सिर्फ मुझसे प्यार करे। इसलिए मैंने भिखारी होने का नाटक किया, ये देखने के लिए कि क्या मैं उस आदमी से मिल सकती हूँ। और आखिरकार मैं उससे मिल गई। तुमने भिखारी होने का नाटक किया? और क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ये अंदाज़ क्या भिखारी जैसा है? सच में नहीं लगता। सुवान, मुझे लगता है तुमने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देखे हैं और यहाँ खुद को हीरोइन बता रही हो, अपनी पहचान छुपा रही हो। कितना मजेदार है। महिला सीईओ पहचान छुपाती है, भिखारी बन जाती है और एक जवान लड़के को जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहे उसे ढूंढती है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक सीरीज में पैसा लगाऊं? जाओ और इसे फिल्माने की कोशिश करो। तुम्हारी ये एक्टिंग, अगर तुम अभिनेत्री नहीं बनी तो सच में बहुत अफसोस होगा। भिखारी तो भिखारी है, बड़ा मालिक बनने का नाटक क्यों कर रहा है? अरे वाह, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं। बाहर उनकी ज्यादा चलती नहीं है और जब वे घर आते हैं तो खुद को बहुत महान बताते हैं।
मैं चेयरमैन हूँ या नहीं, ये आपको अभी पता चल जाएगा। चेयरमैन, मुझे आने में देर हो गई। चेयरमैन, गांव की सड़कें सचमुच बहुत संकरी हैं। हमारी गाड़ी अंदर नहीं आ सकी। ये वो चीज है जो आपको चाहिए थी। आंटी, इस बार मैं जल्दबाजी में आई। इसमें मैंने आपके लिए उपहार तैयार किया है। इसके अंदर क्या है? और क्या हो सकता है? वो एक भिखारी और चोर है। इसके अंदर की चीजें जरूर चोरी का माल होगा। चोरी का माल। चोरी का माल। हम सुवन, तुम सचमुच कितनी बेशर्म हो। पहले मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की, अब तुम हमारे पूरे परिवार को घसीटना चाहती हो क्या? सोच समझ कर बोलो। इसमें चेयरमैन साहब द्वारा तैयार किया गया उपहार है करोड़ों की कीमत का। हाँ हाँ हाँ, करोड़ों की कीमत का। तुम सीधे 10 करोड़ क्यों नहीं कह देते? चेयरमैन साहब, मुझे लगता है तुमने इसे 200 रुपये देकर मजदूर बाजार से अपने साथ नाटक करने के लिए किराए पर लिया। मेरे प्यारे भोले भाई, तुम लगभग पूरी तरह से मूर्ख बन चुके हो। आंटी, आप निश्चिंत रहे। इसके अंदर जो भी सामान है, ये जो कुछ भी है, वो बिल्कुल साफ सुथरा है। छोटी सू, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वे सब कह रहे हैं कि ये चोरी का माल है। अगर मैंने इसे छू लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि... बस बहुत हो गया तुम लोगों का। अगर उपहार नहीं लाओ तो कहते हो कि नीयत अच्छी नहीं है, लाओ तो कहते हो कि ये चोरी का माल है। आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? अगर ये चोरी का माल नहीं भी है, ये भिखारी क्या ही दे सकती है। अगर वो सच में कोई चेयरमैन या बॉस होती तो उसके पास एक कार तक क्यों नहीं है? आने से पहले मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं चेन्नयांग के साथ ट्रैक्टर से वापस आई। और तो और, मैं गांव का अनुभव लेना चाहती थी। सुवन, अच्छा है तुमने क्या खूब बहाना ढूंढा है। तो फिर तुम्हारा आदमी गाड़ी क्यों नहीं लाया? मैं पहले ही बता चुका हूँ, गांव की सड़कें अच्छी नहीं हैं, गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। तो फिर हमारी गाड़ी कैसे अंदर आ गई और तुम्हारी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती? तुम्हारे इस घटिया बहाने पर कौन विश्वास करेगा? तुम समझ से बाहर हो। चाची जी, मैं अपने चरित्र की गारंटी देती हूँ कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तुम एक भिखारी, आखिर तुम दे ही क्या सकती हो? हम मुझे लगता है कि ये शकरकंद या आलू का एक बैग होगा, है ना? आंटी, मुझे लगता है कि कुछ लोग तब तक हार नहीं मानते जब तक वे हुआंगे तक नहीं पहुंच जाते। तो इसे खोलकर देखिए और हम गरीबों को भी थोड़ा ज्ञान लेने दीजिए। हाँ, बिल्कुल खोलकर देखिए। मैं देखना चाहती हूँ इसके अंदर रतालू है या आलू। हाँ बिल्कुल, दोपहर के खाने में हमारे लिए थोड़ा और भोजन हो जाएगा। यांग यांग, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। अगर ये चोरी का सामान है और मैं इसे खोलूंगी तो क्या मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगी? माँ, मैं आपको 1 लाख बार कह चुका हूँ, इसके अंदर निश्चित रूप से चोरी का सामान नहीं। श्याओ सू, इसके अंदर आखिर क्या है? अरे आंटी, ये उसने मेरे लिए तैयार किया था। मुझे ठीक से पता नहीं है कि क्या है, इसके अंदर क्या है। तो चेयरमैन, इसके अंदर 5 कारें हैं और झंगाई में एक विला का सेट है। रुंगाई में एक वेला, उसकी कीमत कितनी होगी? क्या आपको भी पसंद है? तो मैं वापस जाकर आपको एक सेट भिजवा दूंगी। क्या 5 कारें, विला? हाँ हाँ हाँ। सुवन, क्या तुम जानती हो कि झुंगाई में एक विला की कीमत कितनी है? मैं और मेरे पति भी उसे नहीं खरीद सकते। तुम्हारी क्या औकात है? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम भिखारी हो या किसी और आदमी की सिर्फ दिखावे वाली प्रेमिका बनती हो? हाँ, तुम दोनों अपनी जबान को काबू में रखो। ये कोई और नहीं, हमारी सू समूह की चेयरमैन सुवान है। हम अगर वो चेयरमैन है तो मैं चेयरमैन की माँ हूँ। आह, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे मारा? हाँ, मैंने तुम्हें ही मारा है। अगर तुमने एक भी और शब्द कहा तो देखना। तुम कहती हो कि वो चेयरमैन है? मैं सू समूह की एक शाखा कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। तुम दोनों, मैंने तुम्हें कभी देखा क्यों नहीं? तुम एक छोटी सी शाखा कंपनी के जनरल मैनेजर हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम चेयरमैन से मिल सको। मेरी औकात नहीं है। मेरा भाई सुसमूह मुख्यालय का सुपरवाइजर है।
तुम्हारे भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम सू चेयरमैन है। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या होगा? क्या तुम वाकई में मेरे भाई को यहाँ बुला सकती हो? जाओ और इसके भाई को फोन करो। जी। ओहो, तुम तो बहुत कमाल की हो। तुम मेरे भाई को भी जानती हो क्या? जानती हूँ या नहीं, ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सू चेयरमैन, जो चाओ का फोन बंद आ रहा है। बंद आ रहा है? अब ढोंग नहीं कर पा रही हो, है ना? मैं अभी अपने भाई को फोन ऑन करती हूँ। क्या हुआ बहन? भाई, मुझे एक ऐसी महिला मिली जिसने खुद को सू समूह का चेयरमैन बताया। क्या इतनी हिम्मत किसकी हुई चेयरमैन होने का दिखावा करने की? उसने न केवल खुद को चेयरमैन बताया, बल्कि उसने चेयरमैन के बाई हुआ बैंक के कार्ड भी चुरा लिए। अभी तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं फौरन वहां पहुंचता हूं। बहन, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। जब मैं यह सारी बात चेयरमैन को विस्तार से बताऊंगा तो हो सकता है कि तुम्हें हेड ऑफिस में बुला लिया जाए। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अभी लोकेशन भेजती हूँ। देखा तुमने, मेरे भाई का फोन लग गया। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने सोचा भी नहीं। हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में आकर धोखा देने की? मेरे प्यारे गांव वालों, क्या आप वास्तव में इस धोखेबाज को इतनी आसानी से जाने देंगे? ऐसे लोगों के तो पैर तोड़ देने चाहिए और उन्हें उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। बिल्कुल सही। तुम जाओ और इसके पैर तोड़ दो। मैं क्या तुम मूर्ख हो? अगर हमने जो ये को खुश कर दिया तो क्या हम बाद में सू समूह से ऑर्डर भी आसानी से और भी आसानी से नहीं ले पाएंगे? हमम रुक जाओ। आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या मैं ठीक हूँ माँ। तुम पागल हो गए हो? तुम अपने भाई को मार कैसे सकते हो? नहीं माँ, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं ये सुवन ने यकीनन अपनी इज्जत बचाने के लिए इतनी बड़ी बात कही होगी। मैंने ही उसे मदद के लिए बुलाया था। आज जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ एक धोखेबाज है। क्या वो तुम्हारे इतने त्याग के लायक है? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं चेयरमैन हूँ या नहीं। अब जबकि मामला इतना बिगड़ चुका है, क्या तुम अभी भी ढोंग कर रही हो? तुम चली जाओ। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को पहले ही बेंच से मार खानी पड़ी है। जल्दी से दफा हो जाओ। सच में तुमने हमारी नाक कटवा दी है। जल्दी पता चलेगा कि ढोंग कौन कर रहा है। हमारे चेयरमैन की नकल करने की हिम्मत कौन कर रहा है? क्या तुम जीने से ऊब गए हो? भाई, ये सू समूह की चेयरमैन होने का नाटक कर रही है। चेयरमैन? वो चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन? जो चाहो, तुम अब कितने दबंग हो गए हो? तुम्हें मैनेजर बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं, है ना? सेक्रेटरी यांग, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप लोग और चेयरपर्सन मुझ पर इतनी मेहरबानी कर रहे थे। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो तो सिर्फ एक धोखेबाज है। वो चेयरपर्सन कैसे हो सकती है? चुप हो जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम चेयरपर्सन को परेशान करोगे। भाई, मेरा मजाक मत उड़ाओ। क्या तुम सच में सदमे में हो? तुम्हारा दिमाग इतना खराब क्यों लग रहा है? अरे हाँ, ये सच है। जोगे सुवान और मैं कॉलेज के दोस्त थे। वो एकदम गरीब थी और उसने पहले व्यापार में लाखों गंगा दिए थे। उसके सारे लेनदार उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। तुम भी चुप हो जाओ। लाखों का कर्ज क्या होता है? क्या तुम जानती हो कि सू समूह के पास ऐसे कितने लाखों हैं? अगर वह रोज लाखों गंगवाए भी तब भी वह 100 सालों तक नहीं गंगवा पाएगी। ये आपने अभी कहा कि वह सू समूह है। आप सुवान का उपनाम सू होने के कारण उससे सू समूह की चेयरपर्सन कैसे भला कह सकते हैं? जांग छिंग, क्या तुम जानती हो कि मैंने जो ई से तुम्हें प्रोजेक्ट क्यों दिलवाया? क्या ये इसलिए नहीं है कि मेरा लॉन्ग टर्म ग्रुप बहुत अच्छा है? अच्छे बच्चे कुछ नहीं, जोंघाई में तुमसे ज्यादा काबिल लोग हैं। अगर किसी ने मेरे लिए पैरवी नहीं की होती तो तुम्हारी कंपनी जिंदगी भर सू समूह से संबंध बना ही नहीं पाती। किसी ने आपके लिए पैरवी की थी? हाँ, वह सू समूह की चेयरपर्सन सुवान ही थी। हे भगवान, ये लियू परिवार का दूसरा बेटा सचमुच शहर के एक बड़े मालिक को वापस लाया है। अरे तो बताओ, ये चेयरमैन कितना अमीर होगा? शहर का बड़ा मालिक है तो कम से कम 40-50 लाख तो होंगे ही। इससे ज्यादा
मुझे लगता है कि 1 करोड़ है। ये कैसे संभव है? वो सू वान भला सू समूह की चेयरमैन कैसे हो सकती है? भाई क्या तुम गलत पहचान रहे हो? वो तो एक चोर है। चुप। भाई क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? अगर मैंने अब भी तुम्हें नहीं मारा तो मुझे डर है कि तुम और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दोगे। अरे जूगे, मुझे लगता है कि आप सच में गलती कर रहे हैं। मैं और सुवन कॉलेज में सहपाठी थे। कि क्या स्थिति है? क्या मुझे पता नहीं होगा? उसकी कॉलेज की फीस वो खुद प्लेटें धोकर अपना पैसा कमाती थी। तुम आंखें होते हुए भी हकीकत से अंधी हो। आप कह रहे हैं कि वह सू समूह की चेयरमैन है, तो फिर वह मुझे काम क्यों सौंपेगी? बताइए। मैं सच में थक गया हूँ तुम दोनों बेवकूफों से। जांग छिंग, मैंने तुम्हें इसलिए कुछ प्रोजेक्ट दिए क्योंकि तुमने कॉलेज में मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अब इस तरह की बन जाओगी। बकवास। वो तो इसलिए था क्योंकि सू समूह के चेयरमैन को मेरा उत्कृष्ट होना पसंद आया था, तभी उन्होंने मेरे साथ सहयोग किया। इतनी दूर आने के बाद भी तुम हकीकत को स्वीकार नहीं कर रही हो। ठीक है, अगर तुम कहती हो कि तुम सू समूह की चेयरमैन हो, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है जो इसे साबित कर सके? मैं खुद को साबित करती हूँ। हाँ, लेकिन क्या होगा अगर जोगे ने सच में गलती से पहचान लिया हो? अरे जोगे, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आपने अपने चेयरमैन को कभी नहीं देखा है? मैं एक छोटा सा मैनेजर हूँ, मुझे हमारे चेयरमैन से मिलने का क्या अधिकार है? तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि वो सू समूह की चेयरमैन है? मैंने चेयरमैन की तस्वीर देखी है और चेयरमैन की सेक्रेटरी यहीं पर है। क्या यह झूठ हो सकता है? ओ भाई, आजकल तकनीक इतनी विकसित है कि कौन सी तस्वीर नहीं देखी जा सकती है। वो और चेयरमैन निश्चित रूप से एक दूसरे को पहले से जानते हैं और पहले से ही सब कुछ तय कर लिया गया था, बस ये नाटक करने के लिए। तुम सच में मूर्ख हो। इस वक्त भी तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे। बस जो ये और बेवकूफी मत करो, यह चेयरमैन ही है। अगर वह चेयरमैन होती, जो कुछ हमने अभी किया है वो हमें निपटाने के लिए किसी को पहले ही बुला चुकी होती। मूर्ख, अगर मैं तुम्हें चेन्नयांग को वर्षों से जानने के कारण छोड़ न देती, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर देती? अरे वाह, मैं बहुत डरी हुई हूँ। तुम जल्दी करो और मुझे मत छोड़ो। हम सही कहा, तुम अपनी पहचान तक ठीक से नहीं समझ पाती हो और बेशर्मी से कहती हो कि तुम चेयरमैन हो। हम तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम झोंगाई की गवर्नर हो? गवर्नर, हमने बस 2 दिन पहले ही खाना खाया था। हाँ 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 हाँ। सुवान, तुम सच में बिना किसी बात के शेखी बघार रही हो। क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं खुद को साबित करूं? तो मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगी। हम क्या कर रही हो? क्या किसी को बुलाने की सोच रही हो? तुम्हें 5 मिनट देती हूँ। तेंगलोंग ग्रुप के साथ सारे सहयोग तुरंत रद्द कर दो। हम हाँ हाँ हाँ। तू वान, तुम सच में नाटक करने की आदी हो गई हो। हमारे साथ सहयोग भी रद्द करोगी? क्या तुम जानती हो कि हमारी कंपनी सू समूह को सालाना कितना लाभ दिलाती है? तुम्हारा वह थोड़ा सा लाभ बस ऊंट के मुंह में जीरा है। कृपया अपने मोबाइल फोन को ध्यान से देखो। छी। हम आप सभी लोग इस बात को स्पष्ट रूप से देख लें, मेरा मोबाइल फोन अभी इस समय चालू स्थिति में है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किससे हमारा सहयोग रद्द करवा सकती हो। हेलो जैंग साहब, अरे यार, क्या आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए बुला रहे थे? ओह, मैं और मेरे पति अभी गांव में हैं। मैं कल ही आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगी। कॉन्ट्रैक्ट की अब जरूरत नहीं है। आज से सू समूह तेंगलोंग ग्रुप के साथ सभी सहयोग समाप्त करता है। क्या ये हेलो ये सू समूह ने हमारे साथ सहयोग क्यों रद्द कर दिया है? खत्म, ये सब पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या तुम्हें पता है कि हमारा बाहर कितना कर्ज है? अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से गया तो हमारी कंपनी की फंडिंग चेन टूट जाएगी और हम दिवालिया हो जाएंगे। दिवालिया? तुम कैसा मजाक कर रहे हो? तुमसे कौन मजाक कर रहा है? ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने सू समूह के अध्यक्ष को नाराज कर दिया। मुझे भला कैसे पता चलता कि वह सू समूह के अध्यक्ष हैं? तो क्या ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि मैं ही चेयरमैन हूँ? तो वान, ओह नहीं सू चेयरमैन, मैं आज के अपने व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम पुराने सहपाठी हैं, कृपया आप हमारे साथ सहयोग बिल्कुल रद्द न करें। नहीं तो हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी
तो जब तुम मुझे बाहर निकाल रही थी तब तुमने क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सहपाठी हूँ? अरे चेनयांग, जल्दी भाभी के लिए सिफारिश करो। ये सब तुम्हारी करनी का फल है। अगर तुम इतनी आक्रामक नहीं होती तो बात इस हद तक आखिर कैसे पहुंचती? जांग छिंग, अगर तुम्हारा सू समूह के साथ सहयोग रद्द भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। मेरे पिता चोंगाई चांगतेंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। मैं तुम्हारे लिए 2 प्रोजेक्ट की व्यवस्था करवा दूंगी। जोई, तुम क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारे पिता जो लावर 5 साल पहले मस्तिष्क रक्तस्राव से मर नहीं गए थे क्या? पिता? मुझे लगता है कि वो तुम्हारा गॉडफादर होगा। हाँ 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 हाँ। जो परिवार की बेटी बाहर गॉडफादर बना रही है, हाँ 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 हाँ, जो परिवार की बेटी बाहर जाकर किसी को गॉडफादर मानती है, हाँ 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 हाँ। सच में किसी इंसान को सिर्फ देखकर जानना मुश्किल है। तुमने उसे अपना गॉडफादर माना? ये तो किसी मूर्ख को भी पता है कि क्या चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। लियू परिवार का दूसरा बेटा कितना ताकतवर है, शहर में एक बड़े बॉस को पकड़ा है। हाँ हाँ। तुमने बाहर किसी को अपना गॉडफादर मान लिया है? तुमने हमारे जो परिवार की इच्छा डुबो दी है। भाई तुम मुझे मत रोको, मैं भी एक बेहतर भविष्य के लिए ऐसा कर रही हूँ। मैंने पहले ही सुन रखा था कि ली चांगतेंग ने एक गोद ली हुई बेटी रखी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तुम होगी। अगर मैं हूँ तो क्या सुवान, तुम भले ही सुसमूह के अध्यक्ष भी हो तब भी क्या ली चांगतेंग तुमसे कम है? तुम जुंगाई में ज्यादा से ज्यादा शीर्ष 3 में हो और चांगतेंग कंपनी पहले स्थान पर है। अरे वाह, ये सच है या झूठ? तो हम भविष्य में आप पर ही तो हमें निर्भर करना होगा। मुझे लगता है कि ली चांगतेंग का दिमाग भी सटक गया है, जो उसने तुम जैसी इंसान को गोद लिया। तुम मेरे गॉडफादर को बुरा कह रही हो? क्या तुम्हें पता है मैं अपने गॉडफादर से कहकर और जोंगाई की सभी कंपनियों से तुम पर प्रतिबंध लगवा सकती हूँ। ओह, जब तुम्हारे पिता इतने शक्तिशाली हैं, तो तुम फिर क्यों हमारे सू समूह में नौकरी करने आई थी? जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। सुसमूह में जाने का मेरा मकसद आंतरिक जानकारी चुराना, पर किसने सोचा था कि तुम इतनी नादान हो कि तुमने मुझे 3 साल के लिए शाखा कार्यालय में भेज दिया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता मुझे नहीं पता ली चांगतेंग ने क्या खा लिया था जो तुम्हें जासूस बनाकर भेजा। तुम नमस्ते गॉडफादर, आप जल्दी यहाँ आइए, यहाँ कोई मुझे तंग कर रहा है। क्या? कौन तुम्हें तंग करने की हिम्मत कर रहा है? मैं तुरंत आ रहा हूँ। तुम इंतजार करो, मेरे गॉडफादर अभी आने वाले। अगर वो आ भी गया तो क्या हो जाएगा? सोवान, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे गॉडफादर ने अब जोंगाई की 90% कंपनियों के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? वो पल भर में तुम्हारे सुसमूह को खत्म कर सकते हैं। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था कि ली चांगतेंग इतने शक्तिशाली हैं। हाँ, तुम जानती हो, ये तो चमत्कार है। मैंने तुम्हें कम कहा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में अध्यक्ष हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे सच में लगा था कि तुम वो हो जिसके पास खाने को भी पैसे नहीं है और जिसे लोगों ने ठग लिया है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था, बस तुमने ही विश्वास नहीं किया। लेकिन ये अच्छा हुआ, कम से कम मुझे पता चला कि तुम मेरे साथ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारा कोई और मतलब है। बहू, क्या तुम सच में कंपनी की अध्यक्ष हो? जो भी मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत करेगा, डैडी, आप आखिरकार आ गए। इसी ने मुझे परेशान किया। सू साहब। ली चांगतेंग, तुम आजकल काफी शक्तिशाली हो गए हो। न केवल एक दत्तक बेटी रखी, बल्कि उसे हमारे समूह में जासूस बनाकर भेजा। जासूस? डैडी, आप सीधे क्यों नहीं बताते? डरते क्यों हैं? आपने कितनी ही कंपनियों के साथ साझेदारी की है, क्या आप अभी भी इस छोटे से सुसमूह से डरते हैं? तुम चुप रहो। ली चांगतेंग, इस लाइन में तुम भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हो। तुमने इस मूर्ख को अपनी दत्तक बेटी क्यों बनाया? सू साहब, क्या सच में इसमें कोई गलतफहमी है? गलतफहमी? ली चांगतेंग, तुम सच बताओ तो अच्छा होगा। ठीक है,
बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अब मैं दिखावा नहीं करूँगा। इन सालों में तुम लोगों ने झोंगहाई में काफी पैसे कमाए हैं, हाथ बहुत लंबे हो गए हैं, अब उन्हें वापस ले लेना चाहिए। ली चांगतेंग, तुम ये मत भूलो, पहले जब तुम पूरी तरह गरीब थे तो सू साहब ने तुम में निवेश किया था। अगर सू समूह नहीं होता तो क्या तुम आज यहाँ होते? अरे तुम पिछली बात कर रही हो, समय अब पूरी तरह बदल चुका है। अब मैं जोंगहाई की कई कंपनियों के साथ सहयोग कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारे सुसमूह को महत्व दूंगा? लगता है हमारे समूह ने सच में एक कृतज्ञ को पाला है। हाँ, व्यावसायिक दुनिया ऐसी ही है, यह इतनी ही क्रूर है। सू साहब, क्या आप यह भी नहीं जानती होंगी? तो वान, क्या तुमने सुना? भले ही तुम सू समूह की मालकिन हो तो क्या? बस अभी यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? यहाँ शर्मिंदा करना बंद करो। अरे वाह जो साहब, आगे आपको हमारी तरफ से थोड़ी और अच्छी बातें करनी होंगी ताकि ली साहब हमें थोड़े और ज्यादा ऑर्डर दे सकें। अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ली चांगतेंग, तो आपका कहने का असल में मतलब क्या है? मेरा मतलब बस यही है, सू साहब, आप अपना पूरा समूह ही मुझे बेच दें। उससे जो भी पैसा मिलेगा वह सू साहब के लिए आराम और समृद्धि से बाकी की पूरी जिंदगी गुजारने के लिए काफी होगा। तुम धोखेबाज है, तुम किसी भी तरह से मुसीबत का फायदा उठाने की मत सोचना। और अगर मैं सहमत न हूँ तो? सू साहब, आप प्यार से दिए गए इस न्योते को अस्वीकार करके सजा क्यों बुला रही हैं? अगर आप सहमत नहीं हुई तो मैं अन्य कंपनियों के साथ मिलकर आपको प्रतिबंधित कर दूंगा। उस समय सू समूह को दिवालिया होना ही पड़ेगा। सुवान, क्या तुमने सुना? तुम जल्दी से समूह को, मेरे गॉडफादर को बेच क्यों नहीं देती? हो सकता है तुम्हें अभी भी अच्छी कीमत मिल जाए। मुझे नहीं पता केली साहब कितने पैसे खर्च करने का इरादा रखते हैं हमारी कंपनी खरीदने के लिए। 1 अरब। 1 करोड़? 1 करोड़? ली चांगतेन, तुम हद पार कर रहे हो। हमारे सू समूह का बाजार मूल्य 10 अरब से अधिक है और तुम इसे 1 करोड़ में खरीदना चाहते हो? सपना देखना बंद करो। तुम्हारा ओहदा क्या है? तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो। तुम्हें मुझसे बात करने का क्या हक है? मैं सुवान से पूछ रहा हूँ। तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है? क्या बाकी सब भी तुम्हारे साथ मिलकर मेरा बहिष्कार करेंगे? चूंकि सू साहब को विश्वास नहीं हो पा रहा है तो तुम देख लेना कि मैं तुम्हारा बहिष्कार कर सकता हूँ या नहीं। तुम सब यहाँ आ जाओ। जब तक हाथ नहीं जलता तब तक अकलियां। 1 करोड़ तो 1 करोड़ ही सही। मेरे पास घर पर अभी भी दर्जनों सुअर हैं, हम बाद में सुअर पालेंगे, ये भी जीवन यापन के लिए काफी हो। लिउ चेनेयांग, तो समूह लगभग खत्म होने वाला है, फिर भी तुम अभी भी उसे इतना याद क्यों करते हो? जिस एक चीज की मुझे परवाह है वो कभी भी उसका समूह नहीं रहा। मुझे वो लड़की यानी कि सुवान खुद पसंद है। मुझे कभी भी उसकी कंपनी की बिल्कुल परवाह नहीं। मैं उसे एक इंसान के तौर पर पसंद करता हूँ। मैं किस बात में उससे कम हूँ जो तुम उस पर इतने फिदा हो गए? तुम जैसी निर्दयी और धोखेबाज इंसान प्यार के लायक नहीं है। ली साहब, ली साहब, हाँ, तो आपने हमें इस विशेष जगह पर क्यों बुलाया है? मुझे एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाना है और इसके लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। कौन है इसने हमारे ली साहब को नाराज किया है? ये है वो। सू साहब, तो साहब अब जल्दी नहीं रहेंगे। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ मिलकर सू साहब पर प्रतिबंध लगा दें? हाँ, जब मैं उनकी कंपनी का अधिग्रहण कर लूंगा तो आप सभी को शेयर मिलेंगे। बकवास। ली चांगतेंग, क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि तुम असल में किस लायक हो? बिल्कुल। तुम सू साहब की कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का सपना कैसे देख सकते हो? मुझे लगता है कि इन वर्षों में सफलता के कारण तुम अपना वजन भूल गए हो। एक बार जब सुवान नहीं रहेगी तो हम सब पैसा कमा सकते हैं, है ना? ली चांगतेंग, तुम्हारी नजरों में पैसे के अलावा और क्या है? क्या तुम्हें पता है कि हमारी कंपनियों का तुम्हारे साथ सहयोग सू साहब की मदद की वजह से हुआ है? क्या? नहीं तो
तुम हमसे अपने साथ सहयोग करने की उम्मीद कैसे कर सकते थे? क्या तुम सब अंधे हो गए हो? मेरे गॉडफादर की कंपनी जोंगाई में नंबर 1 है, क्या तुम सुवान के लिए उनके साथ सहयोग करना छोड़ दोगे? चुप। जानते चूंकि तुम मेरे साथ सहयोग नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि हुइलोंग ग्रुप आज से चांगतेंग ग्रुप के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा। होंगवे ग्रुप चांगतेंग ग्रुप के साथ सभी सहयोग रद्द करता है। यूया ग्रुप चांगतेंग ग्रुप के तहत सभी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाता है और अब सहयोग नहीं करेगा। मैं बर्बाद हो गया। गॉडफादर, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? हाँ, मैं कर सकता हूँ, पर मेरी एक मांग है। क्या मांग है? क्या तुम मुझे कुरियर सुपरवाइजर बना सकते हो? मैं अब पार्सल छाटना नहीं चाहता।